नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। देखिए, अबरक भस्म पर मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, आप वो ज़रूर देखें। और अब उसी से रिलेटेड मेरा ये वीडियो है जो मैं खांसी, दमा और हृदय के लिए अबरक भस्म का इस्तेमाल किस तरह किया जाए उस पर आपको बताऊंगी। अबरक भस्म का लिंक मैंने आपको दे दिया है। मैंने आपको बताया है कि शतपुटी के अलावा यदि आप सहस्त्रपुटी अबरक भस्म को खरीद सकें तो आप ज़रूर खरीदें, उसके गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ये भी बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं बात करूंगी लंग डिजीज़ यानी कि फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसके बिना सांस लेना कठिन है, सांसों की गति ही जीवन का आधार है, वो है फेफड़े। फेफड़ों की बीमारियां यानी कि लंग डिजीज़ कई तरह की बीमारियों या विकारों को संदर्भित करती हैं। फेफड़ों को ठीक से काम करने से जो चीज़ें रोकती हैं वो बीमारियां बन जाती हैं, जिनमें से कुछ है जीवाणु, वायरल या फंगल संक्रमण के कारण ये बीमारियां होती हैं फेफड़ों की। कई बीमारियां पर्यावरणीय कारणों यानी कि पोल्यूशन के कारण होती हैं, जिनमें अस्थमा, निमोनिया आदि ये आम रोग हैं। देखिए, पुराने कफ विकारों में भी अबरक भस्म से बहुत फ़ायदा होता है। पुरानी खांसी और उसके साथ दमा हो तो जो श्वास की नलिका है वो खराब हो जाती है और उसमें घाव पड़ जाते हैं। तो अगर इस विकार में रोगी निशक्त हो, माने उसमें ताकत ना हो, तो अबरक भस्म के साथ कफ कुठार रस या अन्य किसी कफनाशक औषध को मिला दें और उसे दें। तो इसके अलावा आप इसे शहद के साथ भी अबरक भस्म को दे सकते हैं। दूसरा है कफात्मक श्वास विकार में दमा। कफ स्थान की कमजोरी है या यूं कह लें कि ये फेफड़ों की कमजोरी है। इसमें दमा के साथ खांसी आती है। खांसी करते वक्त गाढ़ा सफ़ेद चिकना बलगम आता है। इसमें पसीना भी आता है, पर पसीना ठंडा होता है। वो दमा के परिश्रम से आता है और कभी कभी परिश्रम न होने पर स्वभाव से ही पसीना आता है। इस हालत में अबरक भस्म देना बहुत ज़रूरी है। वृद्ध, कमज़ोर और दुबले पतले आदमियों को बरसात के दिनों में या जाड़े की शुरुआत में ठंडी हवा से दमा होता है, इसमें भी अबरक भस्म से फ़ायदा होता है, जिसे हम नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन की संज्ञा देते हैं। अब बात करते हैं क्षय विकार यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस की। देखिए, ये उसका कोई इलाज नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये उसका इलाज नहीं है, लेकिन ये फेफड़ों की ताकत को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा साधन है जो हमें आयुर्वेद ने दिया है। जब टीबी यानी कि क्षय रोग में बुखार आने लगे तो इसमें अबरक भस्म से फेफड़ों को ताकत मिलती है। इस वजह से रोग बढ़ता नहीं है, अपितु रोगी को उत्साह मिलता है। जब क्षय विकार की यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की प्रथम अवस्था हो, तब अबरक भस्म को मृग श्रृंग भस्म, ध्यान से सुनिए, मृग श्रृंग भस्म और गिलोय का सत्व मिश्रण करके दूध और मिश्री के साथ दें, बहुत फायदा होता है। तो फेफड़ों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कुछ बीमारियां, आप लक्षणों से उसे पहचानिए। लक्षण अगर ये हैं तो आप अबरक भस्म उसमें बहुत अच्छा काम करेगी, फेफड़ों को ताकत देगी। और जब फेफड़ों को ताकत मिलेगी तो वो धीरे धीरे अपने आप को क्योर करेंगे और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके साथ आप अपनी जो भी रेगुलर दवाइयाँ हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, आप आसानी से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, अशक्त और पीलिया से पीड़ित स्त्रियों को अकस्मात दमा हो जाता है। माने जो स्त्रियां एनीमिक होती हैं उनको दमा बहुत जल्दी पकड़ लेता है और उनमें घबराहट होती है और रोगी को ऐसा लगता है कि उसको हवा चाहिए, उसका दम घुटता है। हवा न मिलने के कारण शरीर के अंदर दाह पैदा होता है। ये सब हालात प्राणवायु के कम होने से पैदा होते हैं। वहाँ अबरक भस्म प्राणवायु को बढ़ाती है। इसीलिए कई बार किसी भी दवा से काम नहीं होता। उस अवस्था में श्वास वाहिनियों को यानी कि नसों को एक संकोच को कम करके बिगड़े हुए पित्त का शमन करना चाहिए, यही इलाज है। इस विकार में आप अबरक भस्म को चंद्रप्रभावती, रुद्रवंती और आरोग्यवर्धिनी इन दवाइयों के साथ देना चाहिए, बहुत फायदा करती हैं।
जिन लोगों को बार बार खांसी की आदत है, जिनको बीच में कुछ समय के लिए खांसी बंद रहती है और फिर आ जाती है, इसको हम सीजनल खांसी कहते हैं। और किसी किसी को विशिष्ट पदार्थ के खाने से खांसी आती है, उस समय शरीर की प्रकृति को बदलने के लिए अबरक भस्म का उपयोग लक्षण प्रकट करने पर करना ज़रूरी है। वो आप थोड़े दिन कीजिए, फिर उसे छोड़ दीजिए जैसे वो ठीक होती है, क्योंकि सीज़न है। अगर आम का सीज़न है तो आम खाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यही जो है वो सीजनल खांसी की बीमारियों के साथ अबरक भस्म का काम करती है। इसको क्या करना चाहिए, सीजनल जो खांसी है उसमें अबरक भस्म को 1 या 2 रत्ती शहद के साथ चाट लेना चाहिए। बहुत ताकत देती है फेफड़ों को, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाती है। इसके साथ ही निमोनिया और टाइफाइड में भी अबरक भस्म से बहुत फ़ायदा होता है। इन दोनों विकारों के बैक्टीरिया को मारने की ताकत अबरक भस्म में मौजूद है। दालचीनी के पाउडर को अबरक भस्म 2-2 रत्ती के साथ सुबह शाम देना चाहिए, अवश्य फ़ायदा होगा। साथ में खांसी, दमा और कफ प्रकृति के लिए पथ्य और अपथ्य जो भी बताए जाएं, डॉक्टर्स आपको या आपके वैद्य लोग जो भी बताएं उनका पालन अवश्य करें। अब बात करते हैं हृदय रोगों के बारे में। देखिए, हृदय रोगों में अबरक भस्म हृदय के उन रोगों में जहाँ कोई स्ट्रक्चरल परेशानी है वहाँ काम नहीं करती। जहाँ आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि आपकी आर्टरी ब्लॉक है, उनमें ब्लॉकेज है और उनमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वहाँ ये काम नहीं करेगी। लेकिन अगर ऑपरेशन के बाद आप हृदय को मजबूत करना चाहते हैं, एक टॉनिक चाहते हैं, कि इम्यून सिस्टम चाहते हैं कि आपके हृदय में घबराहट ना हो, वो लक्षण जो हार्ट अटैक के टाइम थे या किसी भी हृदय की कमजोरी के टाइम थे, तब आप अबरक भस्म को अशोक के चूर्ण के साथ लें, बहुत अच्छा काम करती है। वैसे भी अशोक एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका काढ़ा भी हृदय के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं नपुंसकता की। देखिए, जब मानसिक आघात से या वात वाहिनियों के अधिक परिश्रम होने से नपुंसकत्व पैदा हो जाए या किन्हीं गलत आदतों की वजह से इनफर्टिलिटी या नपुंसकत्व पैदा हो, उस समय अबरक भस्म के उपयोग से जननेंद्रिय, मस्तिष्क, फेफड़ों और हृदय के अवयवों में शक्ति आती है, तो ये पुरुषत्व को भी बढ़ाता है। लेकिन ये कोई इलाज नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ उन अवयवों पर बहुत अच्छा काम करता है, उन्हें सबल और सुदृढ़ बनाता है। ये कहानी है इसकी। अबरक भस्म एक बढ़िया रसायन है, मेदाजनक और योगवाही है। अबरक भस्म योगवाही कार्य 3 तरह से होता है। दूसरे औषधों का गुणवर्धन करना, अबरक भस्म दोष निकालती है और दोष निकालने के समय उनके गुणों को कायम रखती है। दोष कम करने के समय गुण को बढ़ाना, इसी कारण अबरक भस्म को कई नुस्खों में डाला जाता है। जब भी आप अबरक भस्म का इस्तेमाल करें तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अबरक भस्म के बारे में जो इतनी विस्तार से मैंने चर्चा की है, उसका एक ही कारण है कि आयुर्वेद कभी भी उम्मीद का दामन छोड़ने के लिए नहीं कहता। जब आपको लगे कि आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, आप दवाइयाँ तो कर रहे हैं लेकिन वो दवाइयाँ आपके शरीर में लग नहीं रही हैं, उस समय आप अबरक भस्म का इस्तेमाल करके देखिए। इसके वैसे कोई भी बुरे प्रभाव मैंने कभी नहीं देखे हैं और मैं ये सलाह दूंगी कि आप अपने आयुर्वेदाचार्य या अपने डॉक्टर से बात करें और उनको इसके बारे में बताएं, तो वो आपको इसके साथ दवाई देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, इसे बनाने में जो समय लगता है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा गुण हैं और इसके गुणों का अंदाज़ा लगाने के लिए ये काफ़ी है कि आप इसकी पोटेंशियल को समझिए कि इसमें कितनी पोटेंशियल है। क्योंकि ऐसे ही हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने इसके शतपुटी या सहस्त्रपुटी इसको नहीं बनाया, क्योंकि एक पत्थर की तकदीर संवर जाती है। शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। तो आपके पास जो आपका शरीर है वो भी ठीक हो सकता है, बशर्ते आप उसमें एक बेहतरीन इलाज दें, और अबरक भस्म वो इलाज देता है। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आपके कमेंट्स, आपकी आलोचना मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।